राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मकर संक्रांति की पूजा करेंगे और आइए शुरू करते हैं। हमने अपने इष्ट देव श्री गोपाल जी को स्नान करा के विराजमान कर दिया है और आज शाम द्वादशी है, इसलिए हम अपने कुल देव श्याम जी की भी पूजा अर्चना करेंगे। और विशेषतर मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा होती है, तो हमने सूर्य देव को भी विराजमान किया हुआ है। और आज के दिन गुड़, तिल, गज्जक इनका खाने का, दान करने का विशेष महत्व होता है। खिचड़ी का, चावल का दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो हम अपनी पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने भगवान को विराजमान कर दिया है और अब हम उन सभी के तिलक लगाएंगे। सभी के तिलक लगाने के बाद अक्षत लगाएं। अक्षत लगाने के बाद फूल हो तो फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और गुड़ से, तिल से बने हुए सभी पदार्थ भगवान को अर्पण करें। उसके बाद आप अगर हो सके तो एक छोटा सा हवन भी करें। तो एक कोर पे भी आप भगवान के नाम की आहुति दे सकते हैं। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम पितर देवताय स्वाहा, ओम कुल देवता स्वाहा, ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। संक्रांति पर दान, जप, तप, हवन और स्नान का बड़ा महत्व होता है। संक्रांति पर दान करने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल और गुड़ का दान करना तथा खाना बहुत ही शुभ होता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु परिवर्तन होने लगता है तथा सूर्य के मकर राशि में आते ही खरमास भी समाप्त हो जाता है और फिर से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिण की बजाय उत्तर को गमन करने लग जाते हैं। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। वैसे तो संक्रांति साल में 12 बार हर राशियों में आती है, लेकिन मकर और कर्क राशि में इसके प्रवेश पर विशेष महत्व है, जिसके साथ बढ़ती गति के चलते मकर में सूर्य के प्रवेश से दिन बड़ा तो रात छोटी होने लगती है। और एक और कारण है, मकर का स्वामी शनि होता है और शनि सूर्य का पुत्र होता है, इसलिए मकर संक्रांति पर दान, जप, तप, हवन करने से शनि की भी कृपा बनी रहती है और पिता और पुत्र के संबंधों में घनिष्ठता आती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में भी कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमान रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। इसी कारण भीष्म पितामह ने भी मकर संक्रांति को ही अपना देह त्याग किया था। सूर्य के उत्तरायण होने पर देवताओं का दिन होता है और 6 महीने जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तब देवताओं की रात्रि होती है। और मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी का अवतरण हुआ था, वह सागर में जाकर मिली थी। मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा का विशेष फल होता है और सूर्य मंत्र से जाप करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः, ओम घनी सूर्याय नमः, ओम हरम हीम होम सह सूर्याय नमः। इस तरह से सूर्य देव की स्तुति करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। सूर्य एक रोशनी, ताकत और ज्ञान का प्रतीक है। मकर संक्रांति का त्योहार सभी को अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ाने की प्रेरणा देता है।
भगवान सूर्य की किरणों का प्रकाश सभी को प्रकाशवान करता रहे। मकर संक्रांति की पूजा पूर्ण करने के बाद अपने घर के बड़ों के निमित्त दान अवश्य देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुड़, घी, चावल, खिचड़ी, कपड़ा, ऊनी कपड़ा, बर्तन, वस्त्र, तिल से बने हुए पदार्थ, जो आपकी इच्छा हो उस सामग्री पर कुछ पैसे रखकर दान अवश्य करें। और 14 वस्तुओं का दान भी संक्रांति पर विशेष शुभ और लाभकारी माना जाता है। गरीबों को, वृद्धों को, मंदिर में गाय को, कुत्ते को, सभी को जितना हो सके उतना कुछ खाद्य पदार्थ और पैसे दान करना बहुत ही शुभ होता है। तथा जो भी वस्तु आप दान करें उसकी सर्वप्रथम पूजा अवश्य करनी चाहिए और पूजा करने के बाद आप दान कीजिए। संक्रांति पर किया हुआ दान का फल सहस्त्र गुना मिलता है और सूर्यदेव की कृपा से आपका मन और मस्तिष्क उज्जवल होता है तथा सूर्यदेव के तेज से प्रकाशवान होता है। सूर्यदेव की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी के साथ सूर्यदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ओम सूर्याय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम श्री श्याम देवाय नमः।